हे महाराज, किस कारण से व्यक्ति संसार में बहुत दुख पाता है, इसका कारण क्या है? ध्यान देना, ये विशेष बात है। व्यक्ति सुखम वांछन्ति सर्वे ही तच्च सर्व समुद्भवम। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। सुखम वांछन्ति सर्वे ही, सब सुख की इच्छा से सब कार्य करते हैं, लेकिन अनेकानेक प्रकार के कार्य करने के बाद भी व्यक्ति सुख कम पाता है, दुख ज्यादा पाता है। इसका कारण क्या है? तो वहां मुनि कहते हैं, हे जन्मेजय, इसमें व्यक्ति का अपना कर्म ही प्रधान है। कलयुगी प्राणी अनेकानेक प्रकार के अशुभ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ता है। कर्मणस्तु त्रिधा प्रोक्ता गतिस्तत्त्वविदाम्बरैः संचितं वर्तमानं च प्रारब्धमिति भेदतः। तीन प्रकार के कर्म होते, ध्यान देना। कर्म की गति को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी कभी जब अपने ऊपर दुख आता है तो व्यक्ति की बुद्धि मोहित हो जाती है। बड़े बड़े भक्त लोग भी, उनकी भी बुद्धि बिगड़ जाती है, मोहित हो जाते हैं माया की कृपा से। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। आज जो भी आप लोग, कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो क्रियमाण कर्म पहला कर्म कहलाता है। बाद में वही संचित कर्म के रूप में हो जाता है समय बीतने पर। और जो आज हम लोग सुख या दुख भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध का फल है। दो प्रकार के कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है। अभी जो फल मिल रहा है सुख अथवा दुख, वो प्रारब्ध माने प्राचीन काल के कर्मों का फल मिल रहा है। जैसे इसको हम समझ लें, किसान जी, जैसे किसान होता है ना, तो किसान गेहूं बोने के लिए खेत में जाता है, तो गेहूं बोने का वो काम कर रहा है, तो उसको क्रियमाण कर्म कहा जाएगा। अब 4 महीना धीरे धीरे 10-15 दिन बाद गेहूं अपना पौधा का रूप लेगा, जमेगा, अंकुरित होगा, वृक्ष का रूप धीरे धीरे लेगा। आप रोज नहीं जाते, अब 4-6 दिन में, हफ्ता खाड़ में, जैसे आपके यहाँ नर्सरी बहुत चल रही है, तो जब आप लोग बीज को बोते हो, बाद में वो पौधा का रूप लेता है, वृक्ष का रूप लेता है, तो ये आपका क्रियमाण कर्म है। ऐसा नहीं कि आपने अभी अभी वृक्ष को बोया तुरंत आपको फल मिल जाए उसका। अभी अभी आम की कलम लगाए, पेड़ लगाए, आम का पौधा लगाए, तुरंत फरने लगे। ज्ञान बहुत आगे, अब तो ऐसे ऐसे पेड़ आने लगे कि आम फरे फरे पेड़ बिक गए, बोलो। लेकिन फिर भी वो बिक रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी बहुत दिन पहले उनको लगाया गया है। पौधा बनने में उन्हें कई महीना बीत चुका है, समय ले चुके हैं वे। तो आज जो किसान गेहूं बोता है, वह क्रियमाण कर्म है। तुरंत उस गेहूं को कोई नहीं खा सकता है। किसान चाहे कि उसी गेहूं को मैं खा लूं। फिर बाद में जब वह हरा करके खेती तैयार होती है, पकती है, थ्रेसर में मड़ करके बोरे में गेहूं आ जाता है घर में रास के ढेर के रूप में, तो वह संचित कर्म का रूप है। सज्जनों, संचित हो गया गेहूं हमारा बोया हुआ, जो पहले क्रियमाण के रूप में था। तो न तो खेत में बोया हुआ गेहूं कोई खा सकता है, और न कोई व्यक्ति गेहूं जो रास के रूप में घर में विद्यमान उसको खाता है। खाता क्या है? जो आटा के रूप में विद्यमान है, गेहूं का आटा है जो घर में, उसकी रोटी बनती है। गेहूं को थोड़ी कोई मार मार करके रोटी बना के खाता है। इस प्रकार से वह प्रारब्ध रूप है आटा। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के कारण ही सुख दुख का भोग करते हैं। जय जय भगत जी की जय जय। देहि देहि नास्ति वशः कोपि दैवाधीनः सदैव हि जननं मरणं दुःखं सुखं प्राप्नोति चावशः। क्योंकि हे जन्मेजय, आपके जो पुरखे बाबा लोग थे, पांडव लोग, बेचारे कितने सदाचारी थे, कितने धर्मात्मा थे, फिर भी उन्हें कितना दुख भोगना पड़ा। वो सब कर्म का ही कारण है। भगवान वासुदेव को भी कारागार में जन्म लेना पड़ा, उन्हें भी व्याध के बहेलिये के द्वारा परम धाम जाना पड़ा। राम जी को भी कितना वनवास भोगना पड़ा, सीता जी का हरण हुआ है। ये सब कर्म का ही भोग है, भगवती देवी की लीला है। देव राजेंद्र भी कर्मानुसार स्थान से भ्रष्ट हुए, स्वर्ग से पराजित हुए, दैत्यों से बारंबार 12वें स्थान में आसीन हुए हैं, प्राप्त किए हैं। युग धर्म होता है एक, राजन यशमिन युगे यादृक् प्रजा भवति कालतः नान्यथा तद भवेन्नूनम युग धर्मोत्र कारणम।
कुछ लोग पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं काल के कारण अर्थात युग के कारण। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हे राजन, सतयुग की पूरी प्रजा धर्म परायण होती है। त्रेता युग में प्रजा धर्म और अर्थ के परायण हो जाती है। द्वापर युग में प्रजा अर्थ, धर्म और काम के परायण हो जाती है। और कलयुग में बड़ा डिसमिस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। सज्जनों, पुरुषार्थ का जो 4 रूप है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला नंबर है धर्म का, अंत चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। अर्थात धर्म और मोक्ष के अंतर्गत अर्थ और काम को रखा है ऋषि मुनियों ने। कलयुग के प्राणी अर्थ और काम का अनुसरण करते हैं, धर्म और मोक्ष को नहीं ध्यान देते हैं। तापसस्य गले शरपम मृतम का समादयो जयत। नहीं तो विचार करो, युग धर्म के कारण ही तो तुम्हारे पिता परीक्षित ने, कलयुग के प्रभाव के कारण ही तुम्हारे पिता परीक्षित ने एक निरपराधी ऋषि के गले में सर्प डाल दिया है। इसके कारण उनके पुत्र ने इन्हें श्राप दिया और उन्हें सर्पदंशन हुआ है। कर्म की गति के कारण ही दुख भोगे हैं। सतयुग में ब्राह्मण लोग वेद पाठी, कर्मनिष्ठ, देवी ध्यान में मग्न होते हैं, गायत्री का पुरस्करण करते हैं। क्षत्रिय लोग प्रजा पालन करते हैं, वैश्य लोग खेती व्यापार गो सेवा करते हैं और चतुर्थ वर्ण सेवा करते हैं। त्रेता युग में प्रक्रिया चलती है कि थोड़ा ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है। द्वापर युग में और कमी हो जाती है और कलयुग में तो बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। पूर्व में राक्षसा राजंस्ते कलो ब्राह्मणा स्मृताः। इस प्रकार से कलयुग में कुछ राक्षसों का भी अवतार हो जाता है, जन्म हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत आतताई स्वभाव का होता है वो पूर्व काल का राक्षस है और मनुष्य तन पा करके उपद्रव करता है। कलयुग के प्राणी असत्यवादी ज्यादा हो जाते हैं। असत्यवादिनः सर्वे वेद धर्म विवर्जिताः क्षुद्र सेवा पराः केचिन् नाधर्म प्रवर्तकाः नाना धर्म प्रवर्तकाः। इस प्रकार से कलयुग के कारण व्यक्ति अनेकानेक प्रकार के कुकर्म करता है, जिससे दुख पाता है। यदि व्यक्ति धर्मपरायण होना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम आहार शुद्धि का ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा आहार माने भोजन शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध होगा, तो अन्न के द्वारा ही मन की स्तुति होती है, मन पवित्र होता है, मनोकोश बनता है। सज्जनों, हृदय में 5 कोश है, योग में वर्णन आता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, जीवमय कोश, ये 5 कोश हैं, योग में वर्णन आता है। अन्न के द्वारा ही चित्त पवित्र अथवा पवित्र होता है। जैसा खावे अन्न वैसे होवे मन, ऐसा भी संतों ने कहा। इसलिए जैसे वो पीवे पानी वैसे होवे वाणी। चित्त शुद्धि स्तु जायते, अन्न के कारण ही चित्त शुद्धि होती है। यदि अशुद्ध अन्न खाएंगे, अपवित्र अन्न खाएंगे तो चित्त अशुद्ध होगा। इस प्रकार से हे राजन, कलयुग में यदि उत्तम गति कोई चाहता है तो भगवान अथवा भगवती के चरणारविंद का स्मरण सेवन पूजन करना चाहिए। तत्व तो एक ही है, एक एव महाराज तत्रोपायोस्ति नापरः सर्वदोष निराशार्थम ध्यायेत् देवी पदाम्बुजां। हे राजन जन्मेजय, कलयुग के दोष से बचने के लिए एक ही उपाय है, भगवती दुर्गा के चरणारविंद की पूजा, उन्हीं के नामों का संकीर्तन भजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जन्मेजय ने आगे पूछा, हे गुरुजी, और तीर्थ कितने कौन कौन हैं, किस प्रकार से कहाँ जाकर के व्यक्ति उपासना करे, तपस्या करे? क्योंकि गृहस्थाश्रम में तो भजन में मन नहीं लगता है। गृह कारज नाना जंजाला ते दुर्गम शैल विशाला। तो व्यक्ति कहाँ पर जा करके भगवती दुर्गा की उपासना करे? वे स्थान पुण्यतम कौन से हैं? तीर्थानि भुवि पुण्यानि ब्रूहि मे मुनि सत्तमा। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, पृथ्वी के समस्त तीर्थों का वर्णन करना तो असंभव है, परंतु उनमें जो प्रमुख हैं उनको हम आपसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। नदीनां जह्नवी श्रेष्ठा यमुना च सरस्वती नर्मदा गंडकी सिंधु गोमती तमसा तथा। नदियों में जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती और तमसा,
इन समस्त नदियों के मध्य में जाह्नवी नदी नाम जाह्नवी श्रेष्ठा, भगवती गंगा सर्वश्रेष्ठ हैं। कावेरी, चंद्रभागा, वेत्रवती, सरयू, ताप्ती, साबरमती ये नदियां भी श्रेष्ठ हैं। पुण्य तीर्थों में क्षेत्रों में पुष्करम चा कुरुक्षेत्रम, धर्मारण्य सुपावनम, प्रभासम चा प्रयागं चा, नैमिषारण्यमेव चा, काशीं चा काशी पुरी, नैमिषारण्य पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास और तीर्थराज प्रयाग ये सब पावन क्षेत्र हैं।